आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन में जाने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि आज खुदावन जब हम आपके वचनों को सुने, आपके वचनों में से पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ें। इन वचनों के द्वारा खुदावन हम ब्लेस्ड होने पाए, हमें हेवनली विजडम दें, ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, और मैं ये आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से बहुत ही एक ऐसे टॉपिक को, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी और आप एक बड़े चेंज को देखने वाले हैं। हालेलुया। मैं आज बात करूंगा, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। हम किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते, कभी किसी के साथ गलत नहीं चलते, फिर भी हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं चलना, पर किसी के साथ गलत ना चलने के बावजूद भी जब हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो हमें इस बात को जांचना है कि क्या हम अपनी ही देह के विरोध में तो कुछ गलत नहीं करते, अपने शरीर के विरोध में ही तो कुछ गलत नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी के साथ कुछ गलत कर भी देते हैं, अगर हम माफ़ी मांग लें, अगर हम उसके लिए अपने पापों को मान लें, उसके लिए हमें माफ़ी मिल सकती है। पर अगर हम अपनी ही बॉडी, अपनी ही देह के विरोध में कुछ गलत करते हैं तो ये कितना डेंजरस है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग आज ट्रबल में हैं और प्रॉब्लम में हैं। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर
मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देके इसे मोल लिया है ताकि वो हमारी बॉडी को इस्तेमाल करे अपने लिए। पर आज बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी बॉडी के द्वारा, अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। बाइबल कहती है, मैंने आपको पढ़ाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो मसीह के अंग है। बाइबल बताती है कि जो अंग वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, इसके लिए ओरिजिनल ग्रीक भाषा में जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड है मीलॉस, जिसका मतलब है मेंबर। इसका मतलब बाइबल कहती है कि तुम नहीं जानते कि हम मसीह में उसके मेंबर हैं। हम मसीह की अगर बॉडी हैं तो हम मसीह के मेंबर हैं। हम परमेश्वर का एक हिस्सा हैं। हम अपनी बॉडी के विरोध में अगर पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, और जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को ट्रबल में ही देखेंगे। हालेलुया। कौन से वो पाप हैं जब अपनी देह के विरोध में करते हैं? बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। अडल्ट्री करना सबसे बड़ा गुनाह है, बाइबल कहती है। बाइबल बताती है जब हम अपने आप को डेविल के हाथ में देते हैं और अडल्ट्री में जाते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। जब हम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो अपनी देह के विरोध में, जो परमेश्वर की देह है, हम उसके मेंबर हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसका नुकसान हमें इस शक्ल में भुगतना पड़ता है कि अपनी लाइफ में हम कभी भी उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को, अपनी उस लाइफ को नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। आज अडल्ट्री करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये चीज़ों को करने के लिए सोसाइटी में हमें लगता है कि ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। पर मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल में से कि बाइबल क्या कहती है इन बातों में। बाइबल बताती है नीति वचन 20 अध्याय और उसकी 1 आयत को अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है दाख मधु, यानी कि शराब ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है वो बुद्धिमान नहीं है। और 23 अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा है दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है इसके 31 आयत में जब दाख मधु लाल रंग का दिखाई देता है, कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, जब वे धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसे ना देखना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये सब चीजें जो एक मनुष्य करता है वो अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है। और ये बॉडी, ये देह हमारी भले ही दिखती जरूर है, पर ये परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू को दे के मोल ली हुई है ताकि वो इसमें वास करे। जब हम इसको गंदा करते हैं तो हम परमेश्वर को डिसऑनर करते हैं, और जब हम परमेश्वर को डिसऑनर करते हैं तो कभी भी उन ब्लेसिंग्स को ले ही नहीं सकते जो हमारे लिए रखी गई हैं। हालेलुया। आज लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ में ट्रबल है, लाइफ में हर वो अनवांटेड चीज नजर आती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हमें लगता है हम किसी के विरोध में कभी कुछ नहीं करते, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
हालेलुया। बाइबल इस बारे में बताती है कि हम अपनी देह के द्वारा, हम अपनी बॉडी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। कैसे महिमा करें? हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख के, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि तुम दाख मधु पीने वाले मत बनना, तुम अपने ही विरोध में पाप करते हो, तुम व्यभिचार ना करना। इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो करके अपने आप को हम पवित्र रख सकते हैं। परमेश्वर के साथ जुड़ के हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप सालों से वेट में हैं, आप उनको अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, पर उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहती है। उनकी लाइफ में ऐसी ट्रबल है जो कभी खत्म नहीं होती। उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो एक गैर विश्वासी भी नहीं करता। ऐसा क्यों? उनको लगता है हम तो शराब भी नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम जुआ नहीं खेलते, हम व्यभिचार नहीं करते, फिर भी हमारी लाइफ के ऊपर डेविल क्यों अटैक करता है? मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या वजह है। हम लोग देखेंगे इफिशियंस की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत से यहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरत से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना भला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि भले ही हम लोग गलत नहीं करते, हम नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, पर उसके बावजूद भी अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो उसकी एक वजह है। वो क्या वजह है? बाइबल कहती है कि तुम इस बात को जांचो, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अब बुद्धिमान क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति ना सिर्फ इन चीजों से अलग रहता है, पर वो अवसर को बहुमूल्य समझता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है दिन बुरे हैं। बाइबल कहती इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। क्या इच्छा है प्रभु की? बाइबल बताती है दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है। ये पहली इच्छा है परमेश्वर की कि हम लोग नशों से दूर रहें, शराब से, व्यभिचार से, गंदी चीजों से दूर रहें। और इससे बढ़कर वो चीज जो इस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ के ऊपर हमें रिलीज करनी है, उसको कैसे हम ले सकते हैं? इसके दूसरे पार्ट में लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आज बहुत से लोग नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते, पर फिर भी वो ट्रबल में है। क्यों? क्योंकि वो पहले पार्ट को तो पूरा करते हैं, वो दाखरस से मतवाले नहीं बनते, वो कुछ लुच्चपन नहीं करते, पर वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। उनको लगता है सिर्फ इन चीजों को ना करना इट्स इनफ। नो मेरे प्रियो, ये काफी नहीं। अगर हम पहले हिस्से को पूरा कर चुके हैं तो अब हमें नेक्स्ट लेवल को देखने के लिए दूसरे हिस्से को पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा हिस्सा क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे होंगे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण? लिखा है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। आज हमें लगता है अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बाइबल कहती है अपने आप से कुछ नहीं होगा। जो कुछ तुम करोगे परमेश्वर उसमें तुम्हारे साथ होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने गंदे कामों से क्विट करना, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, आप गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं। फिर जब आप इन चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होंगे, आपकी लाइफ में ये दुष्ट आत्माएं अटैक नहीं करेंगी जो आपको नशे में लेके जाएंगी। पर उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो ये कि अपने आप को
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते जाना है और उसके लिए आपस में भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाना जरूरी है। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना जरूरी है। सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना जरूरी है। परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम रोज परमेश्वर के साथ वक्त बिताएंगे, जब हम हर रोज बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और उससे बढ़ के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर बात में, और उसके बाद हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे, जब इन चीजों को हम पूरा करेंगे, ये पॉसिबल नहीं कि डेविल आपके ऊपर अटैक करे। ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके चारों ओर एक बाड़ा बना के रखेगा जिसमें डेविल अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब आप प्रेयर में, फास्टिंग में, जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पूरा समय परमेश्वर को देंगे, जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे जिनके बारे में बाइबल कहती है कि दाखरस से मतवाले मत बनो। दाखरस पीने वाला जो है वो अपने भाग को खोता है, पेटू और पियक्कड़ अपने भाग को खो देते हैं, बाइबल कहती है। कौन सा भाग? कई लोगों को लगता है ये वर्ल्डली भाग की बात होती है। यस, फॉर श्योर, लोग अपने फाइनेंस को खराब कर लेते हैं इन चीजों में इन्वॉल्व होके, पर उससे बढ़ के वो स्पिरिचुअल भाग जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, जो वो चाहता है कि मैं और आप हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को क्लीन और क्लियर रख के परमेश्वर के साथ एक मन होके रहें। जब उन चीज़ों को हम करेंगे, बाइबल कहती है इन चीज़ों को करके तुम अपने भाग को बचा के रखोगे। तुम्हारा ये भाग तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा, तुम्हारी डेस्टिनेशन को चेंज कर देगा। वो चीज़ें जो तुमने सोची भी नहीं वो तुम्हारी लाइफ में होंगी। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ही आदतों की वजह से, अपनी ही ट्रबल की वजह से हम उस भाग को खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए, हमें देने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारी बॉडी, हम अपनी बॉडी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो हम एक आत्मा में रहेंगे। बाइबल कहती है कि जो वैश्य के साथ रहता है, संगति करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वो एक तन होंगे। अगर हम इन नशेों में, इन गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम एक तन होंगे, मीन्स एक बॉडी। ये वर्ल्डलीनेस को दिखाती है, हम वर्ल्डली इन्वॉल्व हो जाएंगे उनमें। पर अगर मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर की संगति में रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में रहेंगे, तो हम लोग उसके साथ एक तन नहीं पर एक आत्मा हो जाएंगे। एक आत्मा का मतलब हम स्पिरिचुअली उसके साथ रहेंगे। तब फिर कोई भी अंधकार की शक्ति आपके लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। हम वर्ल्डली इन्वॉल्व होना चाहते हैं या स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें परमेश्वर हाथ नहीं पकड़ेगा आके कि गलत काम मत करो। परमेश्वर ने जो कुछ बाइबल में लिख दिया, जो बता दिया, अगर उन चीज़ों को हम लिखे हुए को पढ़ के फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी परमेश्वर बात नहीं करेंगे। हालेलुया। आज हमें बहुत से ऐसे लोग फ़ोन करते हैं जो ये बात को बताते हैं कि हम इस स्ट्रगल में हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कभी भी आपका हाथ आके नहीं पकड़ लेगा कि इस नशे को तू मत कर। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पर अगर आपकी लाइफ वचन के साथ भरी होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगी, बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले मत बनो पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब परिपूर्ण होते जाना हमारी जिम्मेवारी है। और लिखा है, बताया है पौलुस ने कि कैसे परिपूर्ण होते जाओ। लिखा है एक दूसरे के साथ मिलकर संगति किया करो, भजन कीर्तन किया करो, ताली बजाया करो, एक दूसरे के साथ मिलके वर्शिप किया करो। जब ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, तो तुम समझ जाओगे देख के ही कि कौन सी चीज स्पिरिचुअल है और कौन सी चीज वर्ल्डली है। जब तुम अपनी स्पिरिचुअल आंखों से इन चीजों को देखोगे तो तुम डेफिनेटली इन चीजों से छूट जाओगे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके सामने एक स्क्रीन चला के आपको आपका आने वाला फ्यूचर बताया जाए, आज से 10 साल 20 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि बहुत से लोग इस टाइम पे, सेम टाइम पे अपनी लाइफ में एक बड़ी चेंज को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को देख लेंगे कि अगर हम इन्हीं चीज़ों में, इन वो चीज़ें जो बाइबल के खिलाफ हैं, इन्हीं चीज़ों में अगर हम इन्वॉल्व रहेंगे तो आने वाले 5, 10, 20 सालों में हमारी लाइफ कितनी डीप हम सौरों में होंगे, कितनी प्रॉब्लम में होंगे। वो अभी से अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और अगर जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ भरे हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के साथ भरे हैं, जो परिपूर्ण होते हैं, हर रोज अपने आप को रिफुल करते हैं, जब वो अपनी लाइफ को आज से 5, 10, 20 साल बाद देखेंगे कि उनकी लाइफ परमेश्वर के कलाम के साथ खड़े रहने के कारण कितने ऊंचे स्तर पर है, तो वो और भी ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, अपना समर्पण करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, दाख रस से मत वाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज ऐसे लोग हैं नो डाउट जो नशों से, व्यभिचार से, गंदे कामों से दूर रहते हैं, पर कभी भी आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, कभी भी वर्शिप नहीं करते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, कभी भी परमेश्वर के साथ समय नहीं देते। तो आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर डेविल अटैक नहीं करेगा। जब आप डेविल के उन ट्रैप्स को आप इग्नोर करते हो, पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ज़्यादा डेंजर में हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे साथ नहीं, अगर आप उसके साथ नहीं तो आप उसके विरोध में हैं, और जब आप उसके विरोध में हैं और आपने अपने आप को कवर नहीं किया यीशु मसीह के लहू में, तो वो आपके ऊपर अगर अटैक करेगा तो आप ज़्यादा डेंजर में होंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। हालेलुया। बाइबल में बताया गया है कि तुम सारे हथियारों को बांध लो, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और संसार और अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इन सब वेपन्स को, हथियारों को ले लो। कौन से हथियार? जो हमारी आत्मिक स्पिरिचुअल लड़ाई में हमें हेल्प करें। इन सब से बढ़कर वहां पे लिखा है आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। जितने हथियार बताए गए, जितने हथियारों के बारे में बात की गई, लिखा है कि सब हथियार बांध लो, सत्य से अपनी कमर को कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो, मेल मिलाप की जूती जो है पांव में पहन लो। और सब अलग अलग जो वेपन्स बताए गए वो सिर्फ बचाव के लिए बचाए गए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। पर लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सिर्फ आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वही एक ऐसा वेपन बताया गया जो ना सिर्फ आपको बचाएगा पर डेविल के ऊपर अटैक करेगा और उसको खत्म करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यभिचार नहीं करते, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, पर अपने आप को वो पवित्र आत्मा से भरते भी नहीं, इसीलिए वो ट्रबल में है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी लाइफ को एक नए स्तर पे देखना चाहते हैं, अगर आप डेविल से अपने आप को छूटते हुए देखना चाहते हैं,
आपको दाखरस से, आपको शराब से, सिगरेट से, जुए से, इन सब दुष्ट आत्माओं से अपने आप को अलग रखना है और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाना है। अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है। परमेश्वर को इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करके देना कि यस, माई बॉडी इज योर टेम्पल, मेरा शरीर आपका मंदिर है। और अगर हम अपने आप को परमेश्वर को इस तरह से देंगे, वो उस मंदिर में वास करेंगे और ये सब चीज़ें जो आपके विरोध में हैं वो कभी भी उसमें एंटर नहीं होने पाएगी। हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहती है कि जिस घर के ऊपर मेमने का लहू लगा था, मौत का फरिश्ता उस घर में एंटर नहीं हो सका। कौन मेमना, कौन लहू? यीशु मसीह वो मेमना है जिसने अपना लहू सलीब के ऊपर बहाया ताकि आपके और मेरी लाइफ के ऊपर डेविल अटैक ना कर सके। हालेलुया। अगर आज आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, वचनों के बीच में आप बने रहेंगे, अगर आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, आप अपने शरीर को शैतान के हाथ में नहीं देंगे, आप इस गंदगी में नहीं जाएंगे और आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे ताकि आप परमेश्वर के उस बड़े प्लान में दाखिल हो सके। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर अब तक आप शराब, सिगरेट, जुआ, इन सब व्यभिचार जैसी गंदी दुष्ट आत्माओं से आप ग्रसित हैं, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आप इन चीज़ों से अपने आप को फ्री होते देखेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इनसे दूर हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से आप नहीं भरते, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, अपने आप को प्रार्थना से और आराधना से अपने आप को पवित्र आत्मा से भरेंगे और अपनी लाइफ को आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर देखने वाले हैं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, धन्यवाद करते हैं आपका। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, महान खुदा। बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले मत बनो। बाइबल कहती है कि पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खोते हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। महान खुदा, अगर इनमें से कोई भी ऐसा जन है जिसको नशे का आत्मा परेशान करता है, ट्रबल देता है, मैं यीशु मसीह के नाम से हर नशे की दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ। चाहे वो व्यभिचार, अडल्ट्री का आत्मा हो, चाहे वो ड्रग्स का आत्मा हो, चाहे वो नशे का आत्मा हो, चाहे वो शराब या सिगरेट या कोई भी गंदे काम को करने का आत्मा हो, इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए हमेशा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के लोग आजाद होने पाए। बाइबल कहती है अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाओ। खुदावंद, आज से तेरे लोग पवित्र आत्मा से भरते जाएं, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, वचन को पढ़ते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए तेरे नाम को महिमा दे और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हर अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए और ये गवाही के साथ खड़े। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरा ये विश्वास है अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ में चलेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें, हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी लाइफ सेम ना होगी। और अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी आप इन वचनों को सुन सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब आप ऐसा करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, परमेश्वर के भवन में आके सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।